गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप पॉलिनोमियल के प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन को इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो पॉलिनोमियल का पार्ट 1 आपने ज़रूर देखा होगा। अगर आप नए हैं तो इसे ज़रूर देख लेना, समझने में आसानी होगी। और ऐसा ही वैल्यूएबल वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं मेन टॉपिक पर, पॉलिनोमियल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ द प्रोडक्ट whose zeros are -5 and 6 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ क्या करना है, लेट अल्फा एंड बीटा विद जीरो ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल px। पॉलिनोमियल को px मान लिए हैं जिसका जीरोज अल्फा और बीटा है। तो सम ऑफ द जीरोज हमारा -5 दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज हमारा ये 6 दिया हुआ है। तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये जो है सो जनरल फार्मूला है, इसको हमेशा जो है याद रखना है। ये इस जगह पर जो है सो हमेशा माइनस आएगा। तो सभी का वैल्यू पुटअप कर देंगे तो हमारा रिजल्ट जो है ये x² प्लस 5x प्लस 6 आएगा। इसलिए यही जो है सो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हुआ, यानी x² प्लस 5x प्लस 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्टेन द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल √3x² माइनस 8x प्लस 4√3 and verify the relation between its zero and the coefficient। यहाँ जो है सो पॉलिनोमियल दिया हुआ है √3x² माइनस 8x प्लस 4√3। तो इसको जो है सो फैक्टराइज कर दिया है। तो 8x को ब्रेकअप किए हैं -6 -2x को, फिर √3 जो है सो कॉमन ले लिया गया है। तो लास्ट में हमारा फैक्टर आया √3x -2 आ गया और x -2√3 आया, यानी ये px का जीरोज हमारा क्या हो जाएगा, इतना इक्वल टू 0 होगा और इतना इक्वल टू 0 होगा। यानी जब इतना इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू हमारा 2y√3 आएगा और इतना इक्वल टू 0 होगा तो ये जो है सो हमारा x इक्वल टू 2√3 आया। तो इसलिए जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल आर 2y√3 एंड 2√3। सम ऑफ जीरो इक्वल टू 2y√3 प्लस 2√3 और इसको सॉल्व करेंगे तो 8y√3 आएगा। यानी कहने का मतलब है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x हुआ और कोफिशिएंट बाई कोफिशिएंट ऑफ x² आएगा। तो प्रोडक्ट अब निकालेंगे, प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा 2y√3 इंटू 2√3 यानी 4√3y√3। यानी कहने का मतलब है कि कांस्टेंट टर्म अब ये 4√3 हुआ और कोफिशिएंट ऑफ x² आया। तो इस प्रकार से हमारा ये देखते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है इस पर। क्वेश्चन नंबर 3, if the product of the zero of the polynomial ax² minus 6x minus 6 is 4, find the value of a। यहाँ पर जो है सो अननोन टर्म दिया हुआ है a, तो ये a का ही वैल्यू जो है सो हमको निकालना है इस पॉलिनोमियल में, और इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है। तो लेट अल्फा बीटा विद जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ax² माइनस 6x माइनस 6, इसका जो है सो अल्फा बीटा 2 जीरोज है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म यानी -6 हो गया और
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ए आ गया, यानी -6y ए हुआ। तो लेकिन फॉर ये क्वेश्चन से हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इक्वल टू 4 है, तो यानी -6y ए इक्वल टू हमारा 4 हुआ। तो इस प्रकार से ए का वैल्यू हम करेंगे तो -3y2 आएगा। तो यही हमारा -3y2 जो है अननोन टर्म यानी ए का वैल्यू हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये जो है सो पोलिनोमियल यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसमें यही लिखना है कि लेट 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल बी अल्फा, देन द अदर 0 हमारा क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल होगा यानी उल्टा हो जाएगा, 1y अल्फा हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा इंटू 1y अल्फा दैट इज 1, यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरो हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है, और बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, यानी ये जो है क्वेश्चन में दिया हुआ पोलिनोमियल, इसके अनुसार से हमारा क्या हो जाएगा, 6ay a स्क्वायर प्लस 9 और 6a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 1 हो गया। तो वो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा a का वैल्यू जो है इस प्रकार से हमारा 3 आया, और यही आंसर हमको निकालना था। नंबर 5, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 एंड -3, वेरीफाई relation between the coefficient and the zero of the polynomial। तो let alpha equal to 1 and beta equal to -3, तो सम ऑफ द जीरो हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ये 1 -3 इक्वल टू -2 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू -3 यानी -3 आ गया। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हमारा क्या हो जाएगा, ये जनरल फार्मूला हो गया। जनरल फार्मूला पर ये सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो का वैल्यू हम पुटअप करेंगे तो हमारा इक्वेशन जो है वो हमारा पोलिनोमियल जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3 आ गया। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, सम ऑफ जीरो इक्वल टू -2 आया, यानी -2 को हम किस प्रकार से लिखेंगे, -2/1, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो -3 है, फिर -3 को हम -3/1 लिखेंगे, यानी कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये हमारा इक्वेशन जो है वह सही है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ x इक्वल टू 2y3 एंड x इक्वल टू -3 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो सॉल्यूशन में यही लिखना है, लेट अल्फा बीटा विद द 2 रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ दिस, देन सम ऑफ द जीरो हमारा हो जाएगा 7 -7y3, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो निकालेंगे तो -2 आएगा। इस प्रकार से हम अगर इक्वेशन निकालेंगे फॉर्मूला पर सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके करेंगे तो हमारा ax स्क्वायर प्लस b प्लस 7x प्लस b आया। तो कंपेयरिंग करने पर हम ये पाते हैं कि ये हमारा ये हुआ और ये 7x है, तो a का वैल्यू हमारा 3 आया और b का हमारा -6 आया।
तो यही जो है ये दोनों वैल्यू हमको अननोन वैल्यू जो है सो निकालना था। लास्ट क्वेश्चन है नंबर 7। 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल 3x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 18 इज 2/3। फाइंड द अदर जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो यहाँ पर जो है सो x3 के फॉर्म में है, तो इसलिए घबराना नहीं है। अभी तक हमने ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तक ही हम आए हैं। हम क्यूब पोलिनोमियल के बारे में हम कुछ नहीं कहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ हम देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन जो है इसी के अंतर्गत जो है किस प्रकार से आता है। तो लिखना है यही कि हेयर गिवन 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल इज 2/3। यहाँ जो है ये दिया हुआ है, यानी इट मीन्स x माइनस 1/2 इज द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल। इसका फैक्टर होगा, यानी कहने का मतलब है 3x माइनस 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर। तो जब फैक्टर है तो हम डिवाइड करेंगे, कोशिएंट क्या आता है सो हम निकालेंगे। यहाँ पर इस तरीके से हम कोशिएंट जो है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 आया, तो हम क्या करें, क्या लिखना है, ऑन डिवाइडिंग द पोलिनोमियल बाई 3x माइनस 2 वी गेट द कोशिएंट इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, यानी इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो x प्लस 3 टू द होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आया, यानी इट मीन्स x इक्वल टू -3 हुआ, यानी दूसरा जो है 0 हमारा क्या आएगा, -3 हुआ। यही हमारा आंसर हुआ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon, like it to motivate me, and share the video to your friends. Have a nice day.